बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम ख़बर है हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उनके लिए। बरतानिया ने हर साल 3,000 जो भारतीय हैं उनको वर्क वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो G20 कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुई है। वहाँ पे बरतानिया के वज़ीर आज़म जो नए बने हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में किया। अब हर साल 3,000 से ज़ायद भारतीय शहरी बरतानिया का सफ़र कर सकेंगे और वहाँ पे जो जॉब्स के मौक़े हैं उनसे वो इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। आप जानते हैं कि इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी है और इंग्लैंड ने अपनी अफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए भारत के साथ एक यूथ मोबिलिटी पार्टनरशिप स्कीम की मंजूरी दी थी। जो ये नए वज़ीर आज़म हैं ऋषि सुनक, इससे पहले ही इस पे काम हो रहा था। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और बरतानिया की हुकूमत इस हवाले से एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड थी और ये कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर की दुनिया में उनको हासिल करने की कोशिश की जाए। और इंग्लैंड में यकीनी तौर पे नरेंद्र मोदी और बरतानिया की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ये एक स्टेप उठाया है जिसके तहत हर साल 3,000 भारतीय नौजवान वहाँ पे जाके काम करने के अहल हो सकेंगे और वो बरतानिया में रह सकेंगे। जो तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं उनके मुताबिक इंग्लैंड में वर्कर्स की शदीद किल्लत के पेश नज़र जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं ऋषि सुनक, उनकी हुकूमत ने एक नए यूथ मोबिलिटी पार्टनरशिप स्कीम की मंजूरी दी है जिसके तहत 3,000 नौजवान इंडियंस को हर साल बरतानिया में रहने और काम करने का मौका मिलेगा। मज़कूरा स्कीम ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया के शहर बाली में होने वाले G20 सरबराही इजलास के मौके पर दी। इजलास के दौरान ऋषि सुनक इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मज़कूरा स्कीम के हवाले से माहदे पर दस्तखत हुए और UK इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर गुज़श्ता साल ही इस माहदे पर दस्तखत किए गए थे और ये माहदा बाकायदा तौर पर अगले साल से शुरू हो जाएगा, यानी जनवरी से लोग जो हैं इस माहदे के तहत बरतानिया में जाना शुरू हो जाएंगे। इस मौके पे जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये कहा गया है ऋषि सुनक ने कि इंडिया के साथ हमारे जो गहरे सकाफ़ती और तारीख़ी ताल्लुकात हैं इनकी कदर व कीमत को मैं बराह रास्त जानता हूँ। ऋषि सुनक चूँकि हिंदू हैं और वो भारत के हवाले से उनका एक ख़ास उनके दिल में एक मुकाम है, तो इसलिए वो भारत के साथ अपने सकाफ़ती और तारीख़ी रवाबत को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। अब ये भी याद रहे कि ऋषि सुनक के जो वालिद थे वो गुजरांवाला में रहते थे और उनके आबा व अजदाद गुजरांवाला में थे और यहाँ से वो हिजरत करके कीनिया गए थे और वहाँ से फिर वो बरतानिया शिफ्ट हुए थे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस हवाले से कोई मज़बूत काम नहीं किया कि ऋषि सुनक को ये बताया जा सके कि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा कि ऋषि सुनक के साथ बाली में मिलकर खुशी हुई। इंडिया बरतानिया के साथ अच्छे ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। हमने तजारती रवाबत बढ़ाने, सिक्योरिटी तावन में बेहतरी और लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की है। ऋषि सुनक जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी के अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की है। लेकिन हम ये सबसे अहम ख़बर जो है वो G20 की वो इंडिया के लिए आई है जिसमें 3,000 लोग जो हैं इंडिया के वो हर साल बरतानिया जा सकेंगे और वहाँ पे जाके रह कर काम कर सकेंगे। ये नौजवान होंगे जो स्किल्ड वर्कर के तौर पे वहाँ पे जाएंगे और वहाँ की जो वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसलिए भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और लोग जो वहाँ के नौजवान हैं वो अब तैयारी पकड़ें और बरतानिया जाने के लिए जो भी उनकी शराइत हैं उनकी शराइत को पूरा करने के बाद वो बरतानिया में काम कर सकेंगे और वहाँ पे काम कर सकेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।